नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम लोगों ने पहले अपने वीडियो में ये जाना था कि आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो हम लोगों ने ये जाना था कि आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। आज हम इसके दूसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्राथमिक के बारे में भी जान लिया और आर्थिक क्रिया के बारे में भी। अब जानते हैं कि द्वितीयक क्रिया क्या है? प्राकृतिक से प्राप्त किया गया कच्चे माल को जब मनुष्य अपने कौशल, ज्ञान लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, तो उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें कोई चीज प्राकृतिक से प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है, तब हम अपने कौशल और ज्ञान लगाकर उसे कोई नए उपयोगी उत्पाद में बदल देते हैं। वह क्रिया क्या कहलाती है? द्वितीय क्रिया। उदाहरण ले लीजिए कि हम जंगल से कोई बड़े से पेड़ को काट के ले आए, तो पेड़ को क्या करेंगे? पेड़ की लकड़ी का यूज इस्तेमाल करेंगे और उससे फर्नीचर बनाएंगे और उसे उपयोग करेंगे, अपने इस्तेमाल में लाएंगे। तो पेड़ कहाँ से था? प्राकृतिक से प्राप्त। फिर हम फर्नीचर कैसे बनाए? अपने कौशल और ज्ञान को लगाकर। और फिर जब वो कोई नया उपयोगी उत्पाद में बदल गया, फिर उसको हम अपने इस्तेमाल में लाने लगे। ठीक है। अब है विनिर्माण उद्योग क्या है? हम लोगों ने समझा कि द्वितीय क्रिया क्या है? वह चीज जब प्राकृतिक से प्राप्त किए गए मालों को, कच्चे माल को अब मनुष्य अपने कौशल से, अपने ज्ञान से, है ना, उसको लगाकर एक उपयोगी उत्पाद में बदलता है। तो विनिर्माण उद्योग भी उसी में आता है कि हम किसी भी चीज का निर्माण कर रहे हैं। किससे? अपने कौशल और ज्ञान लगाकर। ठीक है। विनिर्माण उद्योग का मतलब है मशीनों, औजारों और मनुष्य के श्रम का उपयोग करके कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। इसमें क्या होता है कि किसी भी कच्चे माल को जब मशीनों द्वारा, औजारों द्वारा और मनुष्य के श्रम से, मशीन कौन चलाएगा? औजार कौन चलाएगा? मनुष्य। ये सब के श्रम का उपयोग करके जब किसी कच्चे माल को एक तैयार माल में बनाया जाता है, बदला जाता है, तो ये क्रिया कहलाती है विनिर्माण उद्योग क्रिया। ठीक है। देखिए जहाँ से क्या यहाँ पे मशीन काम कर रही है, ठीक है, मशीन को मनुष्य चला रहा होगा। ये एक कच्चे माल है, ये सबको तैयार माल में बनाया जा रहा है ना, कार बनाया जा रहा है। तो ये चीज क्या हो गई? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। ठीक है। इसका उपयोग घरेलू जरूरतों या बेचने के लिए किया जाता है। मतलब कि विनिर्माण उद्योग का इस्तेमाल हम लोग घर पे भी करते हैं, घर के घरेलू उपयोग में भी लाते हैं और इसको बेचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेचने से क्या होगा? हमें कुछ पैसे मिलेंगे, है ना? और उससे अपने दिनचर्या को हम अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को। इसमें हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी गतिविधियां तक शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां ही शामिल है। इसमें क्या है कि हस्तकला, जैसे किसी को पेंटिंग आता है, किसी को अचार बनाने आता है, किसी को पापड़ बनाने आता है, कपड़ा बुनने आता है, कोई पेपर का ठोंगा बनाते हैं। मतलब छोटे से काम से लेके बड़ा-बड़ा जो कारखाना होता है, वहां तक के काम को अ, ये इसमें आता है, विनिर्माण उद्योग में आता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है? बांटना। विनिर्माण उद्योग को किस किस रूप में बांटा गया है भाई? विनिर्माण उद्योग को कई आधारों पर वर्गित किया गया है। जैसे, कहने का मतलब ये है कि जो विनिर्माण उद्योग है, अभी हम बताए ना कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़ी फैक्ट्री है या फिर छोटी फैक्ट्री है। छोटी से लेके बड़ी फैक्ट्री तक की गतिविधियां जो हैं इसमें शामिल हैं। किसमें? विनिर्माण उद्योग में। विनिर्माण उद्योग का कहा गया है कई आकारों पर वर्गित किया गया है। इसका मतलब कि कई आकार पे, कई चीजों पे इसको बांटा गया है। पहला है आकार के आधार पर कि उसका आकार कैसा होता है। दूसरा उत्पाद के आधार पर। तीसरा कच्चे माल के आधार पर। चौथा स्वामित्व के आधार पर। ये सब जो है आधार पर बांटे गए हैं। किसको? वर्गीकरण को। ठीक है। आपको कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज हम मुख्य रूप से आकार और कच्चे माल के आकार आधार पर इसका वर्गीकरण समझेंगे। कहा गया है कि हम अच्छे से समझ जाएंगे कि इसके आकार पर और कच्चे माल के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस रूप में किया गया है। ठीक है। पहला हम ये जानते हैं कि आकार के आधार पर उद्योग।
आकार क्या हो गया कि छोटा फैक्ट्री है, बड़ा फैक्ट्री है, मीडियम टाइप का इंडस्ट्रीज है, ये सब के बारे में कि उसका आकार कैसा है, कितना है। ठीक है, पहला आ जाता है कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग को इंग्लिश में कॉटेज इंडस्ट्री कहा गया है। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से जानेंगे। कुटीर उद्योग को घरेलू उद्योग भी कहते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुएं बनाते हैं। इस उद्योग शक्तिशाली मशीनों की बजाय साधारण औजारों पर निर्भर होता है। यह उद्योग शक्तिशाली मशीनों की बजाय साधारण औजारों पर भी निर्भर होता है। उदाहरण, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन भी हो सकते हैं, झाड़ू बनाना, पापड़ बनाना इत्यादि। कहने का तात्पर्य यह है कि कुटीर उद्योग जो होता है वो घरेलू उद्योग भी होता है। इसमें जो स्थानीय कच्चे माल होते हैं, उसमें वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं वो लोग अपने पूरे सदस्य में लग के एक कच्चे माल का उपयोग करके उपयोग वस्तु बनाते हैं। ठीक है, और इस उद्योग में बड़ी-बड़ी मशीनों के बजाय छोटे से साधारण औजारों का उपयोग किया जाता है। फिर इसे बेचा जाएगा, है ना? इसको बना के बेचा जाएगा और अपने आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाया जाएगा, सुधारा जाएगा। ठीक, कहने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो औरतें होती हैं वो घर बैठे ही काम कर लेती हैं, जैसे पापड़ बनाना, तो उसमें क्या बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं होता है, वो हाथ से ही बन के वो बेलन से पापड़ रेडी हो जाता है। झाड़ू बनाना छोटा काम है। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स के क्या हुआ, छोटा इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग समझ में आया होगा। चलिए, सिंपल सी परिभाषा है कुटीर उद्योग की कि यह एक घरेलू उद्योग भी है। ठीक है, इसमें परिवार के सभी सदस्य स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके एक उपयोग वस्तु बनाते हैं। इसमें शक्तिशाली मशीनों की जगह साधारण औजारों का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग। कॉटेज इंडस्ट्री से, कुटीर उद्योग से थोड़ा सा बढ़ के क्या है, लघु उद्योग। इसमें घर के बाहर छोटे कारखाने होते हैं। कुटीर उद्योग में क्या था कि घर पे ही कारखाना था, है ना? लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम घर के बाहर छोटे से कारखाने होते हैं और ये रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करते हैं और स्थानीय आय में वृद्धि करते हैं। देखिए, पहला हम क्या पढ़े, कुटीर उद्योग क्या था कि एक छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री था जो कि परिवार के सभी सदस्य मिलके करते थे। अब उसे थोड़ा सा बड़ा क्या हो गया, लघु उद्योग। यहाँ घर के बाहर एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, कारखाने होते हैं, उसमें बहुत सारे स्थानीय लोग काम करते हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाती है और उनकी जो आय होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे लिफाफे बनाना, अचार बनाना, सिलाई, ये सभी क्या हो गए, ये सभी उदाहरण हैं लघु उद्योग के। ठीक है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अगर आपसे पूछे कि अलग दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक ना, तो हम ये बता सकते हैं अंतर क्या है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए, तो क्या बताएंगे हम, पहला कि कुटीर उद्योग में क्या होता है कि सो घरेलू उद्योग होता है, लेकिन जो लघु उद्योग होते हैं उसमें घर के बाहर छोटे से कारखाने होते हैं। ठीक है, एक हो गया। दूसरा है कि कुटीर उद्योग में हम बड़े-बड़े मशीनों के बजाय छोटे से साधारण से औजारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि घर के बाहर जो कारखाने हैं, जो वहाँ के मशीनों का उपयोग किया जाएगा यहाँ पे। और लघु उद्योग में क्या आता है, सॉरी कुटीर उद्योग में, कि यह जो है स्थानीय निवासी को रोजगार देता है। और यहाँ कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में क्या है कि आप बेरोजगार हैं तो आप घर के बाहर जो इंडस्ट्री है वहां पे जाके काम कर सकते हैं, जिससे आपको आय की वृद्धि होगी। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है बड़े पैमाने का उद्योग। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री।
कुटीर से बड़ा लघु उद्योग, लघु उद्योग से बड़ा बड़े पैमाने का उद्योग। समझ रहे हैं? कुटीर उद्योग में क्या था कि इसमें घरेलू लोग सब काम करते थे, है ना। और लघु उद्योग में क्या था कि घर के बाहर कारखाने में जाके कुछ लोग काम करते थे। लेकिन अब है बड़े पैमाने का उद्योग। इसमें क्या होगा कि एक बड़ी सी कोई औद्योगिक मशीनें, औद्योगिक कारखाने बनाए जाएंगे, वहां पे बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वो बहुत सारे लोग जरूरी नहीं कि स्थानीय ही हो, वो और भी कहीं से आके वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है। यह उद्योग उन्नत प्रौद्योगिक और कौशल श्रमिकों का उपयोग करता है। कहा गया है कि इसमें क्या होता है ना कि जो जो श्रमिक, कुशल श्रमिक लोग हैं, मतलब कि जो मेहनती लोग होते हैं, उनको यहाँ पे काम दिया जाता है। जैसे कि लीजिए आप क्या को यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज में चिप्स बनाई जा रही है, ठीक है, चिप्स की होती है। तो चिप्स की इंडस्ट्री से किसी को थोड़ी दे दिया जाएगा जॉब। अब जिसको आ रहा है, उस चीज की जानकारी है जिसके पास, उसी को मिलेगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है इसमें बड़े पैमाने के उद्योग में कि इसमें कुशल श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ले लीजिए लोहा और इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल्स, कपड़ा उद्योग। क्या है कि ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, वहां पे क्या होता है कि वहां पे उस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी जानकारी होनी चाहिए स्टाफ के पास, वहां के लेबरों के पास, वो उनके पास होती हैं। उनकी जांच की जाती है, फिर उन्हें भर्ती ली जाती है कि आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और लघु उद्योग में क्या था कि अगर आपको काम चाहिए, आप बेरोजगार हैं, तो आप बाहर में फैक्ट्री है लघु उद्योग के द्वारा, आप वहां पे काम कर सकते हैं। कुटीर उद्योग में क्या था कि आपके पास अगर आपके घर पे ही कोई प्राकृतिक कच्चे माल हैं जिनका उपयोग करके आप कोई उपयोगी पदार्थ में बदल सकते हैं, तो आप वहां पे वो काम कर सकते हैं। चलिए, और बड़े पैमाने के उद्योग का क्या है कि इसमें एक बड़ी सी फैक्ट्री होती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स क्या ले लीजिए, वहां पे जितने भी मशीनें काम कर रहे हैं, जितने भी उनको वर्क चाहिए, जैसा उनको वर्क चाहिए, उन उसका नॉलेज जिस लेबर को है, जिस स्टाफ को है, उसकी जांच करके उसको भर्ती लिया जाता है, फिर उससे काम करवाया जाता है। ठीक है। अब है हमारा कच्चे माल के आधार पर, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन? कच्चे माल के आधार पर जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारा द्वितीय क्रिया है, वो किस पे आधारित है? कच्चे माल से प्राप्त हुए पदार्थ पर, है ना। तो कच्चे माल के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग, जो कि कृषि पर आधारित है। नाम से पता चल जा रहा है कि क्या है, कृषि आधारित उद्योग। इसमें खेतों से प्राप्त कच्चा माल उपयोग होता है। इसमें क्या होता है कि खेत से जो कच्चे माल का हमें प्राप्त होते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जैसे कि शक्कर, अचार, मसाले, फूलों के रस, तेल, सूती और रेशमी वस्त्र। अब बताइए कि शक्कर कहाँ से होता है? शक्कर होता है गन्ना से। गन्ना कहाँ होती है? कृषि है हमारी, उससे हम निकाल के शक्कर बनाए। फिर आम के पेड़ से अचार बना। तो ऐसे ही मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक से हमें कच्चे माल मिलते हैं, उनका हम जब कोई उसमें हम अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके जब कोई उपयोगी उत्पाद में बदल देते हैं, वह हो जाता है हमारा द्वितीयक क्रिया। उसी पे हम लोग पढ़ लिए आकार के आधार पर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि कच्चे माल के आधार पर। इसमें पहला आया हमारा कृषि आधारित उद्योग, मतलब कि जो पदार्थ हमें, कच्चे पदार्थ हमें खेतों से प्राप्त होते हैं, उनमें हम अपना उपयोग, ज्ञान लगाकर, कौशल लगाकर जब उपयोग उत्पाद में बदल देते हैं, तो यह क्या हो जाती है? कृषि आधारित उद्योग। उदाहरण में दिया गया है अचार, शक्कर, मसाले, फूलों के रस, तेल, सूती कपड़े और रेशमी कपड़े। अब एक खनिज आधारित उद्योग। इसमें कच्चे माल के रूप में खनिजों का उपयोग किया जाता है। यह धातु और अधातु पर आधारित हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो कच्चे माल के आधार पर ना खनिजों का उपयोग किया जाता है। कृषि में क्या था कि खेतों से प्राप्त हुए कच्चे माल, और यहाँ पे क्या है खनिज आधारित उद्योग में कि कच्चे माल, इसमें खनिज को कच्चे माल में उपयोग किया जाता है और फिर इससे कुछ उपयोग पदार्थ बनाए जाते हैं। यह धातु और अधातु पर आधारित होता है। मतलब इसको 2 भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। धातु मीन्स क्या हो गया? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम,
ठीक है, और मेटल जिसको बोलते हैं। अब हो गया अधातु, जो अधातु है सीमेंट, ईंट, मिट्टी के बर्तन, ये सब क्या होगा, नॉन मेटल, ये कोई मेटल नहीं है, कोई धातु नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। कहा गया है कि इसमें जो है हमारा कच्चे माल के आधार पर क्या होता है कि रासायनिक खनिज का उपयोग किया जाता है। किसका, रासायनिक खनिजों का। उदाहरण ले लीजिए अब, पेट्रोलियम, नमक, गंधक, पोटास, प्लास्टिक, ये सभी क्या है, एक रासायनिक खनिज है जिनका इस्तेमाल करके हम ये सारी चीजें बनाते हैं, अपने उपयोग लायक सामान को बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक उद्योग समझ में आ गया ना कि रसायन आधारित उद्योग क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है, फिर उससे कुछ हमारे उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है, तो हम उसका फिर उपयोग करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम ले लीजिए, नमक, गंधक, पोटास, प्लास्टिक, ये सभी। ठीक है, अब रासायनिक उद्योग समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, वन आधारित उद्योग। कुछ जो हमारे उद्योग है वो किस पे आधारित है, वन पे आधारित है। वन से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है कि वन से प्राप्त हुए कच्चे माल का उपयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, रबड़ बनेगा, ये पेड़ से, ये भी पेड़ से, यहाँ पेपर बन रहे हैं बम्बू के, ये धान से चावल, ये लकड़ियां, तो ये सभी क्या है कि वन से प्राप्त कच्चे माल हैं, इनका उपयोग करके एक पदार्थ में बदला जाएगा, फिर इसका हम अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर ले लीजिए, कागज, इमारती लकड़ी, ये सब क्या होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, वन से होती है। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया ना कि क्या है वन आधारित उद्योग। अब हमारा है पशु आधारित उद्योग। क्या है, पशु आधारित उद्योग। इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होगा कि कच्चा माल कहाँ से हमें प्राप्त होगा, पशुओं से, उसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या हो गया ना कि जो भी कच्चे माल हमें पशुओं से प्राप्त होंगे, उनका इस्तेमाल करके जब हम कोई अपने उपयोगी सामान बनाते हैं, उपयोगी पदार्थ में बदल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पशु आधारित उद्योग। जैसे चमड़ा ले लीजिए, ऊनी वस्त्र, दूध, मांस इत्यादि, ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं, पशुओं से। ठीक है, तो पशु आधारित उद्योग वो होता है जब हम पशुओं से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके कोई उपयोगी उत्पाद में बदल देते हैं, वह क्रिया कहलाती है पशु आधारित उद्योग। ठीक है, समझ में आएगा ना। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विनिर्माण उद्योग न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था और विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं ना कि विनिर्माण उद्योग में जितने भी उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, है ना, फिर उसके आधार पर जो बांटे गए हैं, कुछ कृषि के आधार पर, कोई आकार के आधार पर, पेड़ पौधा, वन, जानवर, ये जितने भी उद्योग हैं, ये सब किसमें आ गए, विनिर्माण उद्योग में। यह बस हमें रोजगार का अवसर ही नहीं देता है, जब हम कहीं पे काम करते हैं उसके बदले में हमें मिलता है ना तनख्वाह, तनख्वाह मिलता है ना। इसका मतलब क्या है कि विनिर्माण उद्योग न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे देश का अर्थव्यवस्था में भी, विकास के में भी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग से लेकर बड़े पैमाने के उद्योग तक हर प्रकार का उद्योग हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हमें ये बताइए कि सिर्फ आपके घर में बड़े पैमाने के उद्योग का सामान का उपयोग किया जाता है, नहीं ना, या फिर सिर्फ आपके घर में कुटीर उद्योग के ही सामान का उपयोग किया जाता है, नहीं। हमारे घर में कुटीर उद्योग से लेके बड़े पैमाने तक के उद्योग का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज का हमारा था द्वितीय क्रिया। हम लोगों ने आपको प्राथमिक क्रिया के बारे में बताया, द्वितीय क्रिया के बारे में बताया। आपको हम बहुत चाहते हैं कि आपको समझ में आए, है ना। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी समस्याओं का समाधान निकालेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।